अथ वैकृतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी और सात्विकी और राजसी त्रिगुण देवी का वर्णन किया है वो सर्वा, चंडिका, दुर्गा और भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महालक्ष्मी विष्णु भगवान की योग निद्रा है और जिसकी स्तुति मधु कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वो काजल के समान कांति वाली हैं। उसके 10 मुख और 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों के रूप सौभाग्य और कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। और वो अपने हाथों में खड्ग और बाण और गदा, त्रिशूल और शंख, चक्र, भूषणी, पारिग, धनुष, रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वो दुरात्या महालक्ष्मी विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है। वो अतुल कांति वाली महाशिवमर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उसका मुख श्वेत, भुजाएं नीली और स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल और जांघें नीली हैं और उत्कंठ मद वाली है। उसका जघन विचित्र है और वो चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती है। वो विचित्र माला, वस्त्र, आभूषणों को धारण करती है। वो विचित्र लेपन करती है। वो रूप लावण्यमयी और सौभाग्यवती है। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उनको 18 भुजा वाली मान करके पूजा करनी चाहिए। जब अब उनके दाहिने और निचले हाथों में लेकर बाईं ओर से निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण और तलवार, वज्र, गदा, त्रिशूल और त्रिशूल, फरसा और शंख, घंटा, फांसी, शक्ति और दंड, ढाल और धनुष, पान पात्र और कमंडल शोभित हैं। वो कमर पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है वो सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है वो सत्व गुण प्रधान है। वो शुंभ, निशुंभ और असुर के मारने वाली और साक्षात सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं। वो बाण, मूसल और शूल, चक्र और शंख, घंटा, हल और धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन, शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती है। वो भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा है। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। वो और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें। इसके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन है। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली और दक्षिण में भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करना चाहिए। जब भुजा वाली शुभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का नया तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्ये, इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों की पूजन के समय उनके
चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। ये अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनी है। यही महिषासुर मर्दिनी और महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य और पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोगों को महेश्वरी महेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वो संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली और भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रूढ़ी मिले हुए मांस के बलि से और मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मणों को छोड़कर बताया गया है। ये राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमनीय चंदन, सुगंध, कपूर और तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए शीर्ष वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर से अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर और चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्र चित्त होकर के हाथ जोड़ करके इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ न करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। और स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की पूजा और स्तुति करें और प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़ करके सावधान होकर जगत धात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर के हाथ जोड़ करके आत्मा से प्राणों को रोक करके नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें, उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वो अभिष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका प्रतिदिन पूजन नहीं करता है और परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके इसे जन्म भर दुख और शोक को भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधान से पूजन करो। इससे उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्यम।